बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा देश। आज की डिस्कशन सुबह से स्टार्ट होती है। आज सुबह न्यूज़ चैनल देखा तो चंद चीज़ें सुनने के लिए मिली। न्यूज़ चैनल के ऊपर इंतहाई मैं अदब से बात करना चाहूँगा कि जो आज की डिस्कशन थी वो बहुत अजीबोगरीब थी कि वो न्यूज़ चैनल वाले ये बात बता रहे थे कि जी अदालतें जो है उनके ऊपर कतज़न लगाया जा रहा है और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उसकी जो इख्तियारात हैं उनमें कुछ कमी की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, हमने ये मुल्क जो है वो गैरत से हासिल किया है। जब मुसलमानों का रहना, मुसलमानों का रहन सहन इंडिया के अंदर दोभर हो गया तो उसके बाद एक तहरीक चली और उस तहरीक के नतीजे में ये प्यारा मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है ये हमने हासिल किया। इस मुल्क को हासिल करने के बाद इधर बहुत सारे इदारे इस्टेब्लिश हुए जो मुल्क को कौम के लोगों ने, उन लीडरों ने जिन्होंने जिद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे हमारी माँ बहनों की असमतें लूटी, बहुत सारे कत्ल हुए, शहीद हुए बहुत सारे लोग, उसके बाद ये मुल्क हासिल हुआ। अब जिस इदारे से भी पूछा जाए वो कहता है हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप जो है हमारे अस्करी के जितने भी इदारे हैं इनसे आप पूछें तो वो कहेंगे बहुत सारी जानों के नजराने दिए, तब जो है इस मुल्क का वजूद जो है वो बाकी है। कि इदारे बाद में है, ये मुल्क पहले है। मुल्क बन चुका था, उसके बाद इदारे इस्टेब्लिश हुए। अगर आज हमारी अदलिया ये बात करती है कि नहीं हमने बहुत सारी कुर्बानी दी हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर हमारे आर्मी के इदारे ये बात करते हैं कि हमने ये मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं तो ये इंतहाई नामाकूल बात है। मुल्क पहले हासिल कर चुके हैं लोग बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद। इस मुल्क के अंदर फ़र्ज शनाशी जो है उसका बोलबाला कब होगा, कब लोगों को इस बात का पता चलेगा कि जी जो ड्यूटी जो भी शख्स फ़राइज़ जिस ड्यूटी के सरअंजाम दे रहा होता है उसके इवज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पे कर रही होती है। हमारे चाहे गवर्नमेंट के टीचर्स हों, हमारे चाहे लेक्चरार्स हों, हमारे चाहे डॉक्टर्स हों, आप खुद जाके देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मरीज़ नहीं हैं। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर साहिबान टाइम पे मौजूद नहीं होते। इस तरह गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्रोफेसर साहिबान और हमारे जो टीचर साहिबान हैं इनकी परफॉर्मेंस चेक करें, ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब चीज़ें चल रही हैं। बहुत बुरा हाल है। असातिज़ा कराम टाइम पे नहीं पहुँचते, मेडिकल के ऑफिसर्स टाइम पे नहीं पहुँचते। कब ये लोग अपने फ़राइज़ को फ़राइज़ समझ कर काम करेंगे? जब मुल्क के अंदर, जब कौमों के अंदर गैरत ख़त्म हो जाती है, गैरत जब कौमों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती है। हमारे मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है, हर इदारा कहने पे तुला हुआ है कि नहीं जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओ भाई क्या काम कर रहे हैं? एहसान कर रहे हैं आप। कब लोगों को इस बात का पता होगा? कब तक ये बातें सुनने को मिलेंगी? हर शख्स जो भी काम कर रहा है वो उसको अपना फ़र्ज समझे, ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया जाए ताकि ये मुल्क फले फूले। अगर यही हर बार चलता रहा, तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं तो ये मुल्क पाश हो जाएगा। आजकल लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं? लोगों की ख्वाहिशात हैं कि जी अगर हमारे गली में, हमारे रोड के ऊपर कोई किसी गटर का ढक्कन भी टूट जाता है तो वो चेयरमैन बनवा के दे। वो रोड टूट जाता है तो वो नवाज शरीफ या इमरान खान आके बनवा के दें। ऐसा नहीं है।
इस मुल्क को अपना समझें। आप जो निवाला खा रहे हैं, यही निवाला जो है और लोग भी खा रहे हैं। जो खुराक आप खाते हैं एक दिन में वही है। फिर आप लोगों ने क्यों जो है इतने बड़े बड़े अपने पेट कर लिए हैं? अपने हवस के मारे पूरे पाकिस्तान के लोग हवस के मारे, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, अगर मैं 21 करोड़ 50 लाख की बात करूं तो ये बात बेजा नहीं होगी। हर दूसरा शख्स हवस की खातर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने पर तुला हुआ, और हमने अपनी तमाम चीज़ों को बुरे तरीके से कोलैप्स करके रख दिए। हमारे जब गंदम के रेट्स होते हैं, जब गंदम बिक रही होती है उस टाइम पे कुछ और रेट्स होते हैं, और जब गंदम बिक जाती है, फार्मर्स से दूर चली जाती है, उसके बाद उसके कुछ और रेट्स होते हैं। हमारे फ्रूट्स रेडीबान, हमारे छाबड़ी फरोश, उनके रेट्स रमज़ान से पहले कुछ और थे, रमज़ान स्टार्ट हुआ सब ने 100 रुपये बढ़ा दिए, हर फ्रूट पे 100 रुपये बढ़ा दिए। कहने को हम तमाम लोग अपने आप को 99% लोग हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब ये नहीं है जो आजकल हम कर रहे हैं। मुसलमान किसी और चीज़ का नाम है। हम हर जगह पे पहरादार नहीं बिठा सकते। मुसलमानों के लिए पहरादार का होना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हम क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, मेरा मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। 90% लोग झूठ में मुलव्वस हैं। हम तो सेल फोन पर भी बैठ के एक जगह पे कहते हैं नहीं जी मैं इधर से निकला हुआ हूँ, और हालांकि हम उस जगह पे बैठे हुए होते हैं। तो खुदारा अपने अखलाकियात को बदलें, अपनी तरतीब को बदलें। हर बंदा जो भी ड्यूटी दे रहा है, हर बंदा जो भी काम कर रहा है, उसको वो अपना फ़र्ज समझ के अदा करे, वरना ये मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये मुल्क लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के कायम किया है। अब हर बंदा जो है वो एहसान करने पे तुला हुआ है। एहसान फरामोश हो, जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर मैं एक एक कपल की बात करूं तो बातें बहुत सारी करने वाली हैं। मुझे वो बातें बहुत अच्छे तरीके के साथ याद आती हैं जो हमारे अब्बा व अजदाद से हमें मिली। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी अम्मा हमें बताया करती थी कि हमारे घर में 4 बच्चे थे, और जब हम उधर से आए तो ना सिर्फ आपके जो परदादे थे वो फौत हो गए, रास्ते में आते हुए जब सिखों ने जहर डाला कुएं में तो हमारे तमाम बच्चे जो है वो रास्ते में यके बाद दीगरे पाकिस्तान पहुंचते हुए तमाम बच्चे मर गए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन लोगों ने इतनी सारी कुर्बानियां दे के ये मुल्क हासिल किया है, उस मुल्क के लिए 2-2 टके के लोग ये बातें करते फिर रहे हैं, नहीं जी हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। क्या कुर्बानी दी है आप लोगों ने? अगर कोई लेक्चरार है तो उसको पैसे मिलते हैं, अगर कोई टीचर है तो उसको पैसे मिलते हैं, अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई जर्नैल है तो उसको भी उसके पैसे मिलते हैं, अगर कोई जज है तो उसको उसके पैसे मिलते हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसके जजेस, जिसके आर्मी ऑफिसर्स, जिसके CSP ऑफिसर्स गाड़ियों में फिर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल उनके पीछे है, 20-20 गाड़ियाँ उनके पीछे फिर रही हैं। MNA MPAs के लिए इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। अल्लाह इस मुल्क को नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रिवायात को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल तो बेवक्त की बारिशें हो रही हैं, वो और ज़्यादाबारी हो रही है। वो वक़्त दूर नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर पत्थर बरसने बाकी रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें राइट डायरेक्शन के अंदर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के अदा नहीं कर रहा, then it means that he is not a right man. अस्सलाम।